काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार. सत्य परमो धर्म. कोरपना तालुका के उपरवाही में अंबुजा सीमेंट कंपनी के 6 परियोजना पीड़ितों के 16 घंटे के विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने 9 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे निज्जन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. कलेक्टर विनय गौड़ा, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीकांत देशपांडे, डिप्टी कलेक्टर दगड़ू कंबार, जिला पुनर्वास अधिकारी अतुल जुटाले, राजरा उपविभाग के उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, कोरपन्या के तहसीलदार प्रकाश भाटकर और भूमि शाखा के उप तहसीलदार सचिन की उपस्थिति में हुई. इस बैठक में जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, अंबुजा सीमेंट कंपनी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अनिल वर्मा, जनवे और जन विकास सेना के इमदाद शेख, अक्षय येरगुड़े और महिला अघाड़ी प्रमुख मनीषा बोबड़े उपस्थित थे. परियोजना पीड़ितों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता देना जरूरी था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में यह साबित हो गया कि अंबुजा सीमेंट कंपनी ने रोजगार की मांग करने वाले 98 परियोजना पीड़ितों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी. इसलिए कलेक्टर ने कंपनी प्रबंधन के ध्यान में ये बात लाई कि सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए. अंबुजा के मानव संसाधन अधिकारी अनिल वर्मा ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि परियोजना पीड़ितों के रोजगार के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, क्योंकि अदानी ग्रुप ने हाल ही में कंपनी का अधिग्रहण किया. कलेक्टर विनय गौड़ा ने प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा, भले ही प्रबंधन बदल जाए लेकिन कार्यालय नहीं बदलता. उन्होंने कंपनी को एक पखवाड़े के भीतर 98 परियोजना पीड़ितों के रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ये जानकारी मिलने के बाद अगले दिशा परियोजना पीड़ितों के रोजगार को लेकर की जा रही है. अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी 2 दिवसा पहिले 15 तास टावरवर चढून आंदोलन केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं त्याची तातडीनं दखल घेऊन आज या ठिकाणी एक महत्त्वपूर्ण बैठकीचं आयोजन माननीय जिल्हाधिकारी श्री विनय गौड़ा साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली केलं होतं. नियोजन भवन चंद्रपूर येथे प्रकल्पग्रस्त कंपनी व्यवस्थापन आणि माननीय जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासन, भूसंपादन, मदत पुनर्वसन विभागाचे सर्व अधिकारी यांच्या उपस्थित झालेल्या या बैठकीमध्ये आज माननीय जिल्हाधिकारी यांनी 15 दिवसामध्ये कंपनी व्यवस्थापनाला 98 प्रकल्पग्रस्त ज्यांना रोजगार द्यायला पाहिजे पण दिला नाही, त्याच्याबद्दल काय कारवाई केली यासाठी अखेरची संधी दिलेली आहे. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने 4 महिने चौकशी करून शासनाकडे कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याचा जो प्रस्ताव पाठवलेला आहे, त्या प्रस्तावावर कारवाई करण्याची आमची प्रकल्पग्रस्तांची जनविकास सेनेची मागणी आहे. एक तर भूसंपादन करार रद्द करा, आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा, अन्यथा नोकऱ्या द्या. आणि जर लवकरात लवकर यावर निकाल शासनाने किंवा प्रशासनाने लावला नाही तर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन प्रकल्पग्रस्तील हा पुन्हा एकदा आमचा इशारा आहे. मात्र माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी अतिशय चांगली बैठक घेऊन याबद्दल कंपनीला कठोर निर्देश दिले. त्याबद्दल आम्ही जिल्हा प्रशासनाचे सुद्धा आभार मानतो आणि अपेक्षा व्यक्त करतो की आमच्या प्रकल्पग्रस्तांना 20 वर्षानंतर न्याय देण्यामध्ये जिल्हा प्रशासन यशस्वी. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर.
मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के अभिसार शर्मा और मिलेश सहित अनेक पत्रकारों के निवास पर छापामार कार्रवाई कर उनके लैपटॉप स्मार्टफोन जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए कई दलों के नेताओं ने मोर्चा निकालकर न्यूज़ क्लिक के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने, पत्रकारों के खिलाफ आतंकी मामले दर्ज करना बंद करने और मीडिया प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की। इस संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाना था, जिसे सीताबर्डी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे ने स्वीकार किया। मोर्चे का नेतृत्व भाकपा के अरुण वनकर, श्याम काले, माकपा के अरुण लाटकर, राकापा के प्रवक्ता संतोष सिंह, रमेश शर्मा, आरपीआई के दिनेश अडर सहारे, सीपीआई की सरोज मेश्राम, एसयूसीआई के माधव भोडे, कांग्रेस के बी नरेश खड़से, मुस्लिम परिषद के नब्बू शेख, जावेद खान, पूर्व विधायक प्रकाश गजबी आदि शामिल हुए। दिल्ली के ऊपर आज अपने आंदोलन करना पसंद किया क्या? देखो 3 अक्टूबर की भारत में जो दिल्ली में घटना होगी, दिल्ली की पुलिस सवेरे सवेरे सोशल मीडिया के पत्रकार जो है करीब की तादाद है 25 से 30, अभिसार शर्मा जैसे, उर्मिलेश जैसे, जिनको सालों से हम देख रहे हैं, जो अपने चैनल से निकल गए दुनिया मीडिया होने के कारण, उनके घरों पर छापे, पत्रकार के घर पर पुलिस छापे का मतलब क्या होता है? आजू बाजू के लोगों का है ना, उसका मानसिक क्या असर होता है? और उनके छापे ने उनके लैपटॉप जब्त किए, उनके स्मार्टफोन जब्त किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लैपटॉप जब्त करने का मतलब क्या है? भीमा कोरेगांव क्या? भीमा कोरेगांव के हमारे जो साथी अंदर में, इनके लैपटॉप 1 महीना पहले जब्त किए गए थे, वहाँ डाला गया, फिर वो नक्सलाइट के खास सिद्ध किया गया और उनको अभी तक जेल में ठूसा है। चार्जशीट अभी तक पेश नहीं कर पाए। ये गद्दारी है उनकी। यही पत्रकारों को अगर किया गया तो आवाज़ ही बंद हो जाएगी मीडिया की। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर अभिसार को अगर ये भीमा कोरेगांव जैसे अगर कल में लगता अंदर डाल दिया, आपकी हिम्मत नहीं रहेंगी, आप सब बस भूल जाओगे, आवाज़ बंद हो जाएंगी सोशल मीडिया की। और इसलिए बहुत भयंकर घटना है। और साथीपुर का स्थिति के बारे में, न्यूज़ क्लिक के बारे में हमारे अरुण लाटकर बताएंगे। मगर हम ये देखते हैं कि इस घटना का नागपुर जैसे शहर में विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? ये आरएसएस का गढ़ है। हम आरएसएस को चैलेंज करना चाहते हैं। ये जो मोदी मीडिया है, नागपुर का प्रिंट मीडिया, ये भी मोदी का रोल अदा कर रहा है। उसके पत्रकार नहीं आए, यानी वो पत्रकार संघ, श्रमिक पत्रकार संघ, वो भी साला मोदी का दलाल बन गया। तो अगर ये हालात है तो गंभीर है। और इससे पॉलिटिकल पार्टी करके हमको इनिशिएटिव लेना पड़ा। हमने कोशिश की, ये आवाज़ उठनी चाहिए, आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे, ऐसा मेरा निवेदन है। साथी अरुण लाटकर। पहिली गोष्ट ही आहे की हे जे चॅनल चालून राहिले सध्या इलेक्ट्रॉनिक चॅनल, त्याच्या बातम्या कोणी पाहत नाही आहे। फार प्रचंड प्रमाणात त्याच्या संख्येमध्ये कमतरता आलेली आहे आणि म्हणून यूट्यूबरचे चॅनल जे आहे त्यांना धमकवण्यासाठी ही कारवाई केल्या गेलेली आहे। ज्या नेव्हिल राय सिंगमनी पैसा पेटीएममध्ये टाकलेला आहे, ज्यांनी पीएम केअरमध्ये टाकलेला आहे, त्यांनी पैसा जर का न्यूज क्लिकला दिलाही असेल तर तो गुन्हा कसा का ठरतो हे सरकारने सिद्ध करून दाखवावं। आणि अजूनपर्यंत सरकार ईडीचे छापे, ईडीची कारवाई चालू आहे, ईडीची चार्जशीट कोर्टात गेलेली आहे आणि त्याच्यानंतर पोलिसी छापे, याचा अर्थ या निवडणुकीच्या तोंडावर या यूट्यूबरचं तोंड बंद करण्याचे हे साजिश आहे असं आम्ही मानतो आणि म्हणून त्या कारवाईचा निषेध करत आहोत। पूरे देश में अराजकता का माहौल तैयार हो रहा है, अस्थिरता का माहौल तैयार हो रहा है। बहुत बड़ा गहरा संकट आम आदमी के ऊपर, किसानों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर या फिर इंडस्ट्रीज के ऊपर, सारे चीज़ों के ऊपर अभी दहशत का माहौल है। आम आदमी ने जीना छोड़ दिया है, आम आदमी भी त्रस्त है। और उसके बावजूद आप अगर देखेंगे ये चौथा स्तंभ जो पत्रकार है, पत्रकारों को भी जीने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इनका हम निषेध करते हैं कि जो पत्रकार गरीबों को न्याय देने के लिए जुल्म करने वालों के खिलाफ ऐसा सशक्त हो के रास्ते पे आता है और वो न्यूज़ दिखाता है कि अपने देश में क्या चल रहा है, ऐसे निर्भीक पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। इसलिए वामपंथी मोर्चा रहे, इंडिया के लोग रहे, धर्मनिरपेक्ष ताकते रहे, ये सभी इकट्ठा होके आज इस बात का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आने वाला कल ये आम आदमी का रहेगा। ऐसी दहशत की सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए
हम पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के जान को कुछ भी अगर होता है तो आम आदमी रास्ते पे आना चाहिए। इसलिए हम सारे आम आदमी को भी निवेदन करते हैं कि पत्रकारों की रक्षा करना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक चौथा स्तंभ के नाते हमारे ऊपर दिए और वो हम करते रहेंगे। ऐसी तानाशाही के खत्म होना चाहिए, इसके लिए आज का मोर्चा है। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. आम आदमी पार्टी की विदर्भ झाड़ू यात्रा 10 और 11 अक्टूबर को चंद्रपुर जिले में आई हुई है और इस यात्रा को लेकर जिले में हर जगह रुचि बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील मुसले, जिला अध्यक्ष मयूर रायकवार ने बताया कि झाड़ू यात्रा के अवसर पर चंद्रपुर जिले में सफलतापूर्वक तैयारी की गई है। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से सेवाग्राम वर्धा से विदर्भ झाड़ू यात्रा शुरू हुई। यात्रा अब यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा जिलों से चंद्रपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है, जहां 10 तारीख को सुबह वरुणा के आनंद वन चौक पर स्वागत समारोह हुआ। उसके बाद हाईवे रत्नमाला चौक डॉक्टर नंदोरी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं भद्रावती में एक भव्य स्वागत द्वार बनाया गया। साथ ही चंद्रपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, नाग मंदिर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दोपहर में यात्रा चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुई। गुग्गुस में रैली के बाद यात्रा चंद्रपुर शहर पहुंची। चंद्रपुर में जनता कॉलेज चौक पर भव्य स्वागत किया गया और मुख्य मार्ग गिरनार चौक से होते हुए गांधी चौक पहुंचा, जहां आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय संयुक्त प्रभारी गोपाल इटालिया की मुख्य उपस्थिति में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यों और प्रकल्पों का विस्तृत वर्णन किया गया। आणि राज्यातली स्थिती घर में नहीं ज्वारी आणि महापुऱ्या पकारी अशी परिस्थिती आहे। 55 लाख कोटी डॉलर कर्ज हे 2014 पासून 2023 पर्यंत 155 लाख कोटी डॉलर्स पर्यंत कसं पोहोचलं हे कळलंच नाही। पुलवामा झालं, 400 रुपयाचे सिलेंडर 50-20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये वाढल्यानंतर हो हल्ला करणाऱ्या आमच्या स्मृती इराणी मॅडम आज 1200 रुपये सिलेंडर झाल्यावर पण त्यांच्या तोंडातून एक ब्रश सुद्धा निघत नाही। भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातले असो, राज्यातले असो किंवा आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातले असो, नेत्यांना गोरगरिबांशी काही देणं घेणं नाही। मगापासून इथे बसलोय, पाहतोय आमच्या राजुऱ्याच्या आमदारांचा फोटो समोर लागलेला आहे। आता यांच्याबद्दल काय बोलायचं ते आम्ही उद्या राजुऱ्यात बोलणारच आहोत, पण त्यांच्याबरोबर ते आमचे माजी पालकमंत्री आहेत, त्यांचाही फोटो लागला। हे बॅनर किमान मला असं वाटतं 25,000 तरी असेल। आज आमच्या पक्षाचे बॅनर चंद्रपूर जिल्ह्यात मोजके 2-4 दिसले असतील, कारण इमानदार लोकांचा इमानदार पक्ष आहे म्हणून आमच्याकडे 2-3च बॅनर दिसले असतील। आणि यांना विचारा यांच्याकडे एवढे पैसे आले कुठून। सर्वप्रथम आपण मतदार म्हणून आपली कर्तव्य काय आहेत, लोकशाहीने आपल्याला काय अधिकार दिलेले आहेत हेच आपण विसरून गेलो आहेत। सण आले, जयंत्या आल्या, पुण्यतिथ्या आल्या की आपल्याला बाबासाहेब आठवतात, इलेक्शन आले की आपल्याला बाबासाहेब आठवतात, परंतु बाबासाहेबांनी लिहून दिलेली पुस्तकं बाबासाहेबांच्या अनुयायांनीच वाचलेली नाही। ही सत्य परिस्थिती आहे।